ये एक तारिक नाम का टीओ था जो कि पुलिस को मतलूब था चोरी के मुकदमे में। इसको हल्लो की चौकी की पुलिस जो है वो पकड़ती है। जो पकड़ता है वो इसको लाकर मुहर्रर के पास बिठा देता है। मुहर्रर उसको हथकड़ी लगाता है, हथकड़ी लगाकर बाहर चारपाई पे बिठा देता है। वो इनकी एक तस्वीर उतारते हैं उस शख्स की, और वो तस्वीर लीक हो जाती है पुलिस से। अब जब इसकी तफ्तीश की बात होती है तो इंचार्ज जो वहां पे था अदनान विर्क, वो पता करता है इसका, तो ये पता चलता है कि वो हथकड़ी समेत मुलजम फरार हो चुका हुआ। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें एक आम शहरी को जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता है, जिस पर इल्ज़ाम होता है कि इसने चोरी की है। लेकिन बाद में कुछ नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आते हैं। वो क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, सोशल मीडिया पर अगर एक नुक्ता भी आए तो वो जंगल में आग की तरह फैल जाता है। अब ये तस्वीर तो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, पुलिस पर काफ़ी अहम सवालों का जो एक पिंडा था वो डाल दिया गया। अब ज़रा हकीकत इसकी बताएं कि आखिर है क्या? जी बिल्कुल उस्मान, ये कान्हा का वाकया था जिसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है। ये एक तारिक नाम का टीओ था जो कि पुलिस को मतलूब था चोरी के मुकदमे में। इसको हल्लो की चौकी की पुलिस जो है वो पकड़ती है। जो पकड़ता है वो इसको लाकर मुहर्रर के पास बिठा देता है और उससे कहता है कि इसका ध्यान रखना है। मुहर्रर उसको हथकड़ी लगाता है, हथकड़ी लगाकर बाहर चारपाई पे बिठा देता है। इस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच है, जो कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को रिपोर्ट करती है, ये हर थाने में इसके एक एक दो दो नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि थाने की कारकर्दगी पर नज़र रखते हैं। वो इनकी एक तस्वीर उतारते हैं उस शख्स की, और वो तस्वीर लीक हो जाती है पुलिस से, क्योंकि वो पुलिस के ग्रुप में भेजता है। वहाँ से वो तस्वीर लीक होती है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान इसका नोटिस लेते हैं और ये पता चलता है कि ये टीओ है, और इसकी उन्होंने कहा जी मुझे तफ्तीश करके बताएं। अब जब इसकी तफ्तीश की बात होती है तो इंचार्ज जो वहाँ पे था अदनान विर्क, वो पता करता है इसका, तो ये पता चलता है कि वो हथकड़ी समेत मुलजम फरार हो चुका हुआ। अच्छा। वो फरार होने के बाद अदनान विर्क अपने तौर पर बगैर एसएचओ असद अब्बास के इल्म में लाए हुए उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। ये जो एक वहाँ की कोई बाअसर शख्सियत है, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा, झूठा सा फर्जी सा बना लेते हैं कि ये हमने इसकी गारंटी पर इसके सुपुर्द कर दी है, ठीक है, जबकि वो फरार हो चुका होता है। अब फैसल कामरान साहब को जब इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी बरहम होते हैं। फौरी तौर पर चौकी इंचार्ज को मुअत्तल किया जाता है। इनके खिलाफ जो मुहर्रर है उसको भी मुअत्तल करते हैं। इनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो है वो होल्ड कर देते हैं, और वो इंक्वायरी एसपी मॉल्टन जो शहर बानो नकवी हैं वो करती हैं। ठीक है। मीनवाइल अब ये क्योंकि फुटेज वायरल हो चुकी होती है, मुख्तलिफ जो चैनल हैं टीवी के उन पे भी चल गया होता है, तो वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस ले लेती है। मरियम नवाज के नोटिस लेने के बाद राव करीम जो अब्दुल करीम साहब हैं आईजी पंजाब, वो बाकायदा इसको खुद मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। उस मॉनिटरिंग में जो एएसपी है राव फसी जी, वो और आगा फसी है शायद उनका नाम जी, वो और एसएचओ जो कान्हा है जी, अदनान असद अब्बास, वो इस वजह से गिल्टी आते हैं कि इनकी सुपरविजन में ये सारा कुछ हुआ है। ये सुपरवाइज कर रहे थे, थाने को एसएचओ देख रहा था, आगे डिवीजन की सुपरविजन जो है वो एएसपी कर रहा था, तो इनकी नेग्लिजेंस है, इनको पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। ठीक है। उस पर जो शहर बानो की रिपोर्ट पर एसएचओ मुअत्तल, ठीक है, जो एएसपी है वो क्लोज हो जाता है। आईजी फौरी नोटिस लेते हैं, अब्दुल करीम उसको क्लोज कर देते हैं। अदनान विर्क और उस मुहर्रर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसी हवालात में उनको बंद कर देते हैं। शेख साहब, अदनान विर्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ रोज़ पहले भी उन पर एंटी करप्शन का जो है वो केस हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने सुलह का एक तरीक़ाकार निकाला, सुलह करके दोबारा अपनी सीट पर जो है वो विराजमान हो गए। तो क्या इनके कोई ये बहुत बड़े ताल्लुकात हैं जो बआसानी जो है वो अपनी सीट पर विराजमान हो गए? देखिए उस्मान, जहाँ तक ताल्लुकात का जिक्र है तो डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, क्योंकि ये उनके इख्तियारात हैं, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की तैनाती या एसएसपी को उन्होंने दिए हैं जो तौकीर नईम साहब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो इस तरह के हैं कि वो जिसके सिफारिश आ जाए उसका तो सोचे भी ना कभी वो लग सकता है। तो उस पर तो वो जीरो टॉलरेंस है कि वो सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। एसएचओ वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, चौकी इंचार्ज भी खुद लगाते हैं, और इसी वजह से कई साफ़ी दोस्त भी उनसे नाराज़ हुए, कई पॉलिटिशियंस भी नाराज़ हुए,
कई और बासर शख्सियात जो हैं जी वो भी फैसल कामरान से नाराज रहती हैं कि उनके कहने पर SHOs नहीं लग रहे। लग रहे हैं। तो ये अदनान विर के खिलाफ जो एक आई थी एंटी करप्शन की, मुकदमा भी दर्ज हुआ था शायद, उसमें इसकी कोई सुलह हो गई हुई थी। ठीक है। लेकिन ये जब पहले से तैनात था तो इस चौकी में इसने बहुत से मंशियात फरोश भी पकड़े थे और कोई डांस पार्टीज भी पकड़ी, काफी काम किया हुआ था। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो थी उसको देखते हुए एक दफा फिर फैसल कामरान ने उसको चांस दिया था। ठीक है। लेकिन वही चांस जो है वो पूरी लाहौर पुलिस के गले पड़ गया और वो गंदी एक कह ले कि वो जो काली भेड़ है जी वो सारी पुलिस को जो है वो एक दफा खराब कर गई। शेख साहब, क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक शख्स की गलती जो है वो पूरे महकमे पर जो है वो एक दाग लगा गई है? देखिए, गलती जो है वो इसी लेवल पे होती है। आप जब आप कोई भी, हम लोग जब सड़क पर सफर कर रहे होते हैं तो हमें कांस्टेबल ही टकरता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ASI या उसके साथ होगा या कोई सब इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। वो फिर भी जो है वो तरीके से बात करते हैं, जी। लिहाज करते हैं। लेकिन कांस्टेबल जो है उसी की गलती होती है जो अगर कोई फुटेज बन जाए या कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो वो ऊपर तक जाती है और फिर पूरे महकमे की जो है वो इज्जत खराब करती है। इसी वजह से जो वजीर आला पंजाब की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन आया है उसमें अब ये कहा गया कि जो साहिल भी थाने आएगा जी, खातून है या मर्द है, उसको पुलिस एहलकार कोई भी है वो सर कह के बुलाएगा। वेरी गुड। अब वो उसको उस तरह ओए तो वो वाला कल्चर खत्म करेंगे। अब वो थाना कल्चर में सबसे पहले तब्दीली इसी पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, सिप्स बनाने से, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाए थे, उनसे आप थाने का माहौल अच्छा कर सकते हैं जी। लेकिन आम आदमी की नज़र में पुलिस की इज्जत उसी वक्त बनेगी जब पुलिस उसको इज्जत देगी, वो चाहे साहिल है चाहे कोई है। तो ये सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव ये है, क्योंकि किसी दौर में लाहौर पुलिस का जो स्लोगन होता था ना, एक वो होता था पहले सलाम फिर कलाम जी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रही कि राह चलते जब रोकते हैं तो ओए तो ये करते हैं। जी तो बिल्कुल। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इस पे जब अमल दरामद शुरू होगा तो शहरियों को भी इज्जत मिलेगी और पुलिस एहलकारों को उसके बदले उनसे डबल इज्जत मिलेगी। ठीक है। शेख साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि वो जो शख्स था जिसको गिरफ्तार किया गया था, जो कि बाद में फरार भी हो गया, उसको पकड़ा गया दोबारा, उससे कोई तफ्तीश की गई? अभी तक वो हाथ नहीं आया? नहीं, उसको तारिक को दोबारा जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तारिक TO था एक चोरी के मुकदमे का, उसमें वो अब अपने केस का सामना करेगा, अदालत में उसको पेश करेंगे। उसको हिरासत में ले लिया गया था लेकिन फिल वक्त जो फौरी तौर पर वो वहां से फरार हुआ था और उसके बाद उस पर जो पर्दा डालने की कोशिश की गई वो सारी खराबी का बाइस बना, जिसपे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का भी स्टांस क्लियर था और IG पंजाब जो है अब्दुल करीम, उनका भी स्टांस क्लियर था। तो जो सजा है वो चौकी इंचार्ज और उसको मॉरर को जो है वो तो फेस करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ASP और जो SHO हैं असद अब्बास, क्योंकि उन्होंने बहुत से थानों में सर्व किया और बेहतरीन सर्व किया, इनको जो है वो माफ़ी जल्द मिल जाएगी, ये दोबारा इनकी तैनाती हो जाएगी। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शेख साहब को सुना कि आखिर सारा वाकया था क्या कि एक काली भेड़ जो है वो पूरे महकमे पर एक दाग लगा जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।